बजट रेखा क्या है? बजट लाइन किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। बजट का हमें मतलब पता होता है, हमारे पास जितना पैसा होता है। तो एक तरह से हमारे पास जो पैसा होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हम एक फिक्स मात्रा में ही खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको इस तरह से मैं बना देता हूँ। तो मान के चलते हैं यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु और यहाँ पर है बी वस्तु। हमारा जो यहाँ पर बजट है वो टोटल बजट है 100 रुपये का। जो बी वस्तु है ये 25 रुपये की पड़ती है, तो यहाँ तक हम इसको खरीद सकते हैं। ए वस्तु जो है यहाँ पर 20 रुपये की पड़ती है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ तक इसको खरीद सकते हैं। तो हम इस रेखा को यहाँ पर खींच देते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बजट रेखा, बजट लाइन हो जाएगी। यानी इसके बाहर की जो चीज़ें हैं हम उनको खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। हमारा बजट है 100 रुपये का। इससे ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे अगर बी की यहाँ पर 25 रुपये की एक चीज़ है, तो 4 से ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते। 5 का मतलब है हमें 125 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। सेम यहाँ पर ऐसा है, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें हम खरीद सकते हैं। अगर इस रेखा को हम इस तरह से खींचते हैं तो ये भी हम खरीद सकते हैं। इसको इस तरह से करें, ये भी हम खरीद सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बजट लाइन हो जाएगी। यानी इसके अंदर की चीज़ें हम खरीद सकते हैं, बाहर की चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। तो यानी यहाँ पर ये दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी दी गई आय दो वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। यानी अगर हम इसके अंदर की चीज़ें खरीदना चाहें तो दोनों खरीद सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। लेकिन इसका अधिकतम यहाँ तक खरीदा जा सकता है और इसका अधिकतम यहाँ तक। यह रेखा उपभोक्ता के खरीदने की अक्षमता को, या अक्षमता की जो सीमा होती है उसको दर्शाने का काम करता है। इस रेखा के भीतर या इस पर आने वाले संयोजन ही उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उन्हीं को हम खरीद सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं।